कोविड-19 हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज बर्बाद होने के कगार पर हैं। पूरी दुनिया में मंदी छाया है। ऑटोमोबाइल कंपनीज का तो और भी बुरा हाल है, लेकिन एक कंपनी है जिसने अपना रेवेन्यू 80% तक बढ़ा लिया है। नाम है किया मोटर्स। अब वैसे तो यह नाम इस टाइम तक हम इंडियंस के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इस कंपनी का बोलबाला हुआ करता था। हालांकि इस फेमस कंपनी को 1997 में बैंकरप्ट भी घोषित किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद कैसे इसने बाउंस बैक किया और इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करते ही छा गया, इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 से, जब कोरिया के अंदर जन्मे किम चियोल हो काम की तलाश में जापान चले जाते हैं और वहां उन्हें एक स्टील मिल में काम करने का मौका मिलता है। इसी काम को ही करते हुए उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया, जिसके बाद वो वापस कोरिया आकर 9 जून 1944 को क्योंगसुन प्रिसीजन इंडस्ट्री नाम की एक छोटी सी कंपनी शुरू कर देते हैं, जहां पर बाइसिकल के पार्ट्स और स्टील ट्यूब बनाए जाते थे। अब इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और कोरिया के ऊपर जापान का कब्जा था, इसीलिए शुरुआती सालों में यह बिजनेस कुछ खास ग्रोथ नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, किम ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 1951 में उन्होंने कोरिया की फर्स्ट डोमेस्टिक बाइसिकल को बनाया, जिसका नाम सैमचोली रखा गया। और दोस्तों, यह बाइसिकल इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चलकर इसी नाम को ही एज अ कंपनी नेम रख लिया गया और फिर बाइसिकल डिवीजन को अलग से ऑपरेट किया जाने लगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैमचोली आज के टाइम पर कोरिया का लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर है। साल 1952 में क्योंगसुन प्रिसीजन इंडस्ट्री का नाम बदलकर किया इंडस्ट्रीज कर दिया गया और 1947 में इस कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर की, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। एक्चुअली किया नाम को 2 चीनी कोरियाई कैरेक्टर से लिया गया है। द फर्स्ट इज की विच मीन्स टू अराइज और द सेकेंड इज ए, जो कि एशिया को संदर्भित करता है, और दोनों को मिला दे तो इसका मतलब होता है टू राइज फ्रॉम एशिया। आगे चलकर 1962 में किया ने अपना पहला ट्रक बनाया और इसमें भी उसे खूब कामयाबी मिली। लेकिन कंपनी का सपना सिर्फ ट्रक और बाइक्स में ही उलझ कर रहना नहीं था, बल्कि वो खुद को एक कार मैन्युफैक्चरर के रूप में स्टेब्लिश करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में कार की ही सबसे ज्यादा डिमांड होगी। इसीलिए 1973 में किया ने अपना पहला ऑटोमोटिव असेंबली प्लांट खोला, जिसका नाम सुहारी प्लांट रखा गया। और इसके अगले ही साल यानी 1974 से कंपनी ने कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में इसने छोटे रेंज की कार बरिसा को बनाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और इससे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ। अब किया धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही थी और ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी को अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली बंद करना पड़ गया। असल में 1981 के दौरान चुंग डू हुआन नाम के एक मिलिट्री डिक्टेटर ने साउथ कोरिया की सत्ता अपने हाथों में ले ली और उसने वहां की कई सारी इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर करने का सोचा, जिसमें ऑटोमोटिव सेक्टर भी शामिल था। चुंग डू हुआन चाहता था कि जितनी भी छोटी कार कंपनीज हैं, वो पैसेंजर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग न करके लाइट ट्रक को प्रोड्यूस करें। अब किया के पास इस ऑर्डर को मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे अपनी कार्स के मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ गया। हालांकि कंपनी ने 1986 की शुरुआत में फोर्ड के साथ में पार्टनरशिप करके फिर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रीज्वाइन कर लिया और इसके बाद किया ने साउथ कोरिया में डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी अपने व्हीकल्स को बेचने के लिए कई सारे कार्स बनाने लगा। ये कार्स बेसिकली जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर मज़दा मोटर कॉर्पोरेशन से इंस्पायर्ड थे। किया ने मज़दा 1-to-1 पर बेस किया प्राइड और किया अवेला जैसे कार्स बनाए और फिर इन कार्स को नॉर्थ अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया में भी सेल किया गया। ग्लोबल मार्केट में किया की कार्स जहां भी लॉन्च की जाती थी, इसको काफी पॉपुलैरिटी मिलती और यही वजह थी कि धीरे धीरे कंपनी ने खुद को और भी नई कंट्रीज में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। किया उस समय तक सक्सेस की पीक पर थी और कोरिया सहित ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रेजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। लेकिन फिर आया 1997, जिसने कंपनी से उसका प्रॉफिट, मार्केट शेयर और सारी रेप्यूटेशन एक पल में ही छीन ली। असल में इस साल एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किया कार्स की सेल काफी डाउन हो गई थी और कंपनी बहुत ज्यादा लॉस रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ तक कि हाल इतना बुरा हो गया था कि किया को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, जिसके बाद से हुंडई मोटर कंपनी ने किया के 51% शेयर को एक्वायर किया और इस तरह से किया हुंडई मोटर्स के अंडर आ गई। हुंडई ने किया में नई जान फूंकने का काम किया और उसकी निगरानी में कंपनी ने फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया।
इस दौरान कंपनी ने कई सारे पॉपुलर मॉडल्स को निकाला और लगभग 2 डेकेड्स तक यूरोप व यूके की मार्केट में राज करती रही। इस धमाकेदार वापसी के बाद किया ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेने का सोचा और एक ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करने का फैसला किया जो कि फिएट, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे बड़े बड़े जायंट्स को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। एक्चुअली हम कहीं और की नहीं बल्कि इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पहले से ही कई बड़ी कार कंपनीज मौजूद हैं और उनका मार्केट में तगड़ा डोमिनेंस है। इसके बावजूद किया ने 19 मई 2017 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 536 एकड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने का अनाउंसमेंट किया। बता दें कि इस प्लांट के लिए कंपनी ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इस प्लांट में जनवरी 2019 से ही ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया था और फिर 31 जुलाई 2019 को कंपनी ने भारत में अपनी पहली कार किया सेल्टॉस को लॉन्च किया, जो कि एक मिड साइज एसयूवी थी। अब वैसे तो यह कार काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन इसके लॉन्च के कुछ ही महीनों के बाद में पैंडेमिक का दौर शुरू हो गया, जिसका असर लोगों के कामकाज पर पड़ा और उनकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई। और यही वजह थी कि बाकी सेक्टर्स के साथ साथ ऑटोमोटिव मार्केट में भी मंदी छा गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहाँ पूरी ऑटोमोटिव मार्केट भारी नुकसान में जा रही थी, वहीं किया का रेवेन्यू 80% तक बढ़ गया था। ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल उठना तो लाजमी है कि कंपनी ने आखिर यह कमाल किया कैसे, किया कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिसने भारत जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी इसे सफलता दिलाई। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। फीचर लोडेड कार्स। असल में दोस्तों, किया ने इंडिया में जिस मार्केट गैप को देखा उसे बाकी के किसी भी कार मैन्युफैक्चरर ने आज से पहले नोटिस नहीं किया था, और वो गैप था प्रीमियम कार्स लेकिन बजट में। क्योंकि बाकी ब्रांड्स की जो प्रीमियम कार्स थी वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि उन्हें मैक्सिमम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर बजट में आने वाली कार्स में वो प्रीमियम फीचर्स नहीं थे जिन्हें की लोग एंजॉय कर पाए। ऐसे में कस्टमर्स के पास कंप्रोमाइज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं था। लेकिन जब किया ने लोगों के इन प्रॉब्लम्स को देखा तो उसने अपनी पहली कार किया सेल्टॉस को लॉन्च किया, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 9.69 लाख रुपीस था। आपको बता दें कि लॉन्च के टाइम पर ही इसकी 32,000 यूनिट्स बुक हो गई थी और अपने पहले ही महीने में 6200 यूनिट सेल करके कंपनी ने इंडियन मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया। इस कार के सक्सेसफुल होने के पीछे 2 मेजर रीजंस थे, शानदार डिजाइन और ढेर सारे फीचर्स। क्योंकि इस कार में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, प्रीमियम बोस स्पीकर साउंड सिस्टम, एयर प्योरीफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और इसी के जैसे कई सारे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे, जो कि इस प्राइस रेंज की कार में तो कभी देखने को नहीं मिले थे। इसके अलावा किया सेल्टॉस को एक स्पोर्टी लुक दिया गया था, जिसमें एलईडी हेडलैम्प्स के साथ साथ उसका सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल लगाया गया था। साथ ही डीआरएल फॉग लैंप इंडिकेटर्स और टेल लैंप्स को भी प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई थी। 17 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स के साथ साथ ड्यूल टोन कलर और मैट फिनिश ऑप्शन के साथ भी इसे मार्केट में उतारा गया था, जिसने फौरन ही मार्केट में अपना डोमिनेंस कायम कर लिया। इस कार की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा रीजन ये था कि किया सेल्टॉस एक एसयूवी थी और भारतीय लोग सेडान और हैचबैक की जगह अब एसयूवीज को लेना ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम तक इंडियन मार्केट में कुछ गिनी चुनी एसयूवीज ही मौजूद थी, इसीलिए लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन जब किया सेल्टॉस को लॉन्च किया गया तो फिर इसे एक ड्रीम कार की तरह रिप्रेजेंट किया गया और उसमें हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई जो कि इंडियन बायर्स अब तक फेस करते आ रहे थे। इसीलिए सिर्फ 4 महीनों में ही सेल्टॉस की 40,581 यूनिट्स बिक गई। इसके अलावा कंपनी ने अपने फर्स्ट ईयर में लगभग 1 लाख यूनिट्स और दूसरे साल में 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल किए, जो कि किसी भी नई कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2019 में किया सेल्टॉस ने इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया था, जो पोजीशन 1 साल पहले मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा के नाम थी। लेकिन इसके बाद से पैंडेमिक का दौर आ गया और धीरे धीरे हर तरह के बिजनेस पर ताला लगने लगा। एक तरफ तो टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज ने कम डिमांड की वजह से अपना प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया था, वहीं किया के रेवेन्यू में इंडिया के अंदर 80% तक की ग्रोथ देखी गई। साल 2020 में कंपनी ने किया सोनेट को भी लॉन्च किया था और पैंडेमिक होने के बावजूद सिर्फ एक दिन में ही इसकी 6,523 बुकिंग्स हो गई थी। इसके अलावा अपने पहले ही साल में इस मॉडल ने 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स को सेल करने का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया था। इस तरह से पैंडेमिक के दौरान भी किया को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, जबकि बाकी की कंपनीज अपने लॉसेस को काउंट करने में लगी हुई थी। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया।
दोस्तों, किसी भी कार ब्रांड का कोई एक प्रोडक्ट जब किसी देश में पॉपुलर हो जाए तो वो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसे बाकी के कंट्रीज में भी लॉन्च कर देते हैं। जैसे कि हुंडई की क्रेटा को 2014 में सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया गया था, जहां उसे काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद सेम ईयर कार को ब्राजील में भी लॉन्च किया गया और वहां भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिली। इतना ही नहीं, 2015 में इसे इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया। साथ ही कई सारे और भी देशों में इसे थोड़े बहुत बदलाव के साथ में उतारा गया। दूसरा एग्जाम्पल है टोयोटा का फॉर्च्यूनर, जिसे पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया गया था और फिर बाद में इसकी पॉपुलैरिटी के चलते इसे इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में लॉन्च कर दिया गया। इसके अलावा टोयोटा इनोवा, होंडा सिटी, हुंडई टक्सन, निशान किक और इन जैसे बहुत सारे कार मॉडल्स के एग्जाम्पल हैं जो फॉरेन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसी रीजन से उन्हें इंडिया या फिर बाकी के कंट्रीज में भी लॉन्च कर दिया गया। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी किया के कल्चर में नहीं है, बल्कि ये भी सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये शायद पहले से ही थोड़े ज्यादा केयरफुल थे। इसी वजह से कंपनी ने इंडिया के लिए स्पेशलाइज्ड कार बनाने पर काम किया, जो कि पूरी तरह से यहाँ के लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। किया ने भारत के अंदर अपनी एसयूवीज में हाई माइलेज प्रोवाइड किया, एग्जिस्टिंग कार ब्रांड से ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, कार्स पर एक्स्ट्रा वारंटी दी, साथ ही कार को ऐसा प्रीमियम लुक दिया कि 10 में से 9 लोगों को तो वो पसंद आ ही जाता है। हालांकि अब भी कंपनी को पता था कि अगर उनका पहला प्रोडक्ट ही फेल हो गया तो इसका असर किया की ओवरऑल रेपुटेशन पर पड़ेगा और बाद में उन्हें खुद को एक ट्रस्टेबल ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किया ने अपनी कार्स पर काम करने से पहले इंडियन कस्टमर्स की नीड्स को एनालाइज किया और इस बात का पता लगाया कि आखिर इंडियंस अपने प्रीमियम कार्स में कौन कौन से जरूरी फीचर्स चाहते हैं और उन्हें क्या नहीं चाहिए। और दोस्तों, इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेल्टॉस को डिजाइन किया गया था, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी हिट साबित हुई। प्राइसिंग। अब जैसा कि हमने बात की कि इंडिया में पहले से ही बहुत सारे प्रीमियम और लग्जरी कार ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन उनके हाई प्राइस की वजह से उन्हें कभी भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस नहीं मिल पाया। इसीलिए किया ने प्लान किया कि वो अपनी कार का प्राइस ऐसा रखेंगे कि ये लोगों के बजट से बहुत ज्यादा हाई न जाए और इतना लो भी न रहे कि एक प्रीमियम कार वाली इमेज से बाहर निकल जाए। इसीलिए कंपनी ने अपनी पहली कार किया सेल्टॉस को 9,69,000 रुपए के प्राइस पर लॉन्च किया था, क्योंकि इंडियंस का एवरेज कार बाइंग बजट 6 लाख रुपए ही है। ऐसे में और थोड़ा सा बजट बढ़ाकर वो एक नॉर्मल कार की जगह प्रीमियम कार खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किया कार्स की प्राइस रेंज को देखें तो फिर वो 7.79 लाख रुपीज से लेकर 65.95 लाख रुपीज तक है, जिनमें कई तरह के अलग अलग मॉडल्स हैं और सभी में प्राइस के अकॉर्डिंग एक से बढ़कर एक प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों, अपनी इसी अफोर्डेबिलिटी की वजह से कंपनी को कोई खास कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा और लॉन्च होते ही इसके सारे मॉडल्स ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अब दोस्तों, किया ने न सिर्फ अपनी कार्स के फीचर्स पर ध्यान दिया है, बल्कि उसने अपनी एसयूवीज को इस तरह से डिजाइन किया है कि लगभग हर तरह के रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको पेट्रोल कार चाहिए तो उनके पास वो भी मौजूद है, टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल चाहिए तो फिर उसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा IMT, DCT, मैनुअल, ऑटोमेटिक या फिर CVT जैसे विकल्प भी कंपनी के पास अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आप EV चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी किया ने 2 अगस्त 2021 को EV6 नाम से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी। इस तरह से अगर आप किया के कार्स को खरीदना चाहते हैं तो शायद ही आपको किसी भी चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और दोस्तों, अगर हम इन सब से हटकर भी देखें तो कंपनी आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी पूरा ख्याल रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये किया कार्निवाल के नाम से ज्यादा स्पेशियस 8 सीटर कार्स को भी ऑफर करती है, जिसमें सफिशिएंट लगेज स्पेस प्रोवाइड किया गया है। साथ ही सीट्स को ऐसा बनाया गया है कि आप लंबी दूरी का सफर भी कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर हम किया के कार्स के कलर ऑप्शंस की बात करें तो फिर प्यूटर ऑलिव, क्लियर व्हाइट, स्पार्किंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रे और अरोरा ब्लैक पर्ल की तरह ही कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अपने इसी वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस की वजह से किया की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। 2023 के दिसंबर महीने में जहां इसकी टोटल सेल 12,536 यूनिट्स थी, वो इसके अगले ही महीने यानी कि जनवरी 2024 में बढ़कर 23,769 हो गई थी। मार्केट प्रेजेंस। दोस्तों, किया ने इंडिया में एंटर करते ही एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया था और 2019 तक ही इसने लगभग 160 शहरों में 339 टच पॉइंट बना लिए थे, ताकि कस्टमर्स के साथ में आसानी से इंटरेक्शन हो सके और उन्हें समय पर सर्विस मिल सके। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इंडियन ऑटोमोबाइल के इतिहास में अब तक किसी भी कंपनी ने इतने बड़े लेवल से शुरुआत नहीं की थी।
और दोस्तों इसी स्टेप से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का इरादा ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट करने का नहीं था, बल्कि मार्केट को ट्रैप करने का था। इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में टच पॉइंट्स और आसान कस्टमर सर्विस की वजह से लोगों ने इस नए ब्रांड पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। सपोर्टेड बाय Hyundai। अब दोस्तों इस सारे सक्सेस की बधाइयां हम अकेले किया को नहीं दे सकते, क्योंकि इसे सफल बनाने में Hyundai का भी काफी सपोर्ट रहा है। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि Hyundai के पास किया के 51% शेयर हैं, इसीलिए उसकी मदद से किया ने इंडियन मार्केट को बहुत ही डीपली स्टडी किया और यहाँ के कस्टमर बिहेवियर के बारे में जाना। अब Hyundai के लिए इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नई तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो 1996 में ही यहाँ एंटर कर गया था। ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस तरह से टॉप पर रहना है, इस पॉइंट को Hyundai ने बहुत अच्छे से सीख लिया था और इसका असर ये हुआ कि आज Hyundai इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, जिसका मार्केट शेयर 15% से भी ज्यादा है। अब कंपनी के इसी तजुर्बे का ही फायदा किया को मिला और किया को ग्राउंड लेवल पर उतरकर चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ी और उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने में भी कामयाब रही जहां वो अपना मजबूत प्रेजेंस बना सकती थी। इस तरह से किया को Hyundai का कंप्लीट एडवांटेज मिला और इसने कुछ ही सालों में हैरान करने वाली ग्रोथ अचीव कर ली। और दोस्तों अपनी इन्हीं सभी कमाल की स्ट्रेटेजीज की वजह से 2022 में किया ने जहां 825 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो 2023 में 150% बढ़कर 2122 करोड़ रुपए हो गया और ये कंपनी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसे आपको किया की कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब लड़के ने मर्सिडीज बेंज बनाया, तो फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन लिंक से वीडियो को जरूर देखिएगा।